हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपका ड्राइंग सब्जेक्ट जो है आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक बता चुके हैं ऑब्जेक्टिव। तो हम टेलीग्राम पे एक पोल डाले थे, उसमें आप लोगों ने कहा कि ड्राइंग का प्रैक्टिस सेट 1 लाइए। तो हमने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1 लाए हैं और इसमें क्वेश्चन जो है आपके 35 क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 35 क्वेश्चन में आप क्वेश्चन जो होगा बेसिक से लेके हार्ड क्वेश्चन भी होगा और बेसिक क्वेश्चन भी होगा। तो चलिए इस हम देखते हैं 35 क्वेश्चन। तब तक कुछ लोग जुड़ जाएं, उसके थोड़ी देर वेट करते हैं। और हमने आपको आज टेलीग्राम पे जो मेंटेनेंस था, आपका आईएमआरई का मेंटेनेंस चैप्टर था, उसके दो या तीन पीडीएफ भेजे हैं, जिसमें से क्वेश्चन होंगे करीब 50 या 60 क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से अपनी आईएमआरई की तैयारी करते रहिए और जल्दी हम प्रैक्टिस सेट 2 आईएमआरई का भी लाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 1 ड्राइंग सेकंड का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1 का पहला क्वेश्चन। आपको हमने बता दिया पहले ही कि इसमें बेसिक से हार्ड क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत हार्ड भी हो सकते हैं और बहुत बेसिक भी हो सकते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे वो बेसिक टाइप करेंगे और कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे हार्ड रहेंगे। अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो बेसिक क्वेश्चन भी आपको हार्ड ही लगेगा, इसलिए थ्योरी पढ़ के और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करके ही पेपर दें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदल देता है उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है मशीन डिवाइस, दूसरा है वोल्ट मीटर, तीसरा है अमीटर, चौथा है नॉट। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर करिए। जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? वो देखिए पहला ऑप्शन इसमें सही है, मशीन डिवाइस। क्योंकि मशीन वो डिवाइस होती हैं जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदल देती हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दूसरा नंबर है, कराई की इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दूसरा है एम्पियर के सिद्धांत पर, तीसरा मैक्सवेल के सिद्धांत पर, चौथा है उपरोक्त सभी। तो आप बताइए जो इंडक्शन मोटर होता है आपका वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर करिए। देखिए इंडक्शन मोटर जो होता है आपका वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो आपका इंडक्शन मोटर होता है यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है तो वो क्या करेगा, सिंगल फेज एसी एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और थ्री फेज है तो थ्री फेज एसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। करा है कि डी ओ एल स्टार्टर मोटर को शॉर्ट सर्किट के विरुद्ध रक्षा प्रदान करता है। ये स्टेटमेंट जो है वो यस है या नो, मतलब ये स्टेटमेंट रक्षा प्रदान करता है हाँ या नहीं। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। दो ही ऑप्शन है इसमें, DOL स्टार्टर मोटर को शॉर्ट सर्किट के विरुद्ध रक्षा प्रदान करता है। इसका आंसर है नो। आपका जो DOL स्टार्टर होता है वो मोटर को शॉर्ट सर्किट के विरुद्ध रक्षा प्रदान नहीं करता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कराए कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के प्रकार हैं। तो पहला ऑप्शन है मैनुअल टाइप, दूसरा है सेमी ऑटोमेटिक टाइप, तीसरा है फुल्ली ऑटोमेटिक टाइप, चौथा है ऑल ऑफ दोज। तो आप बताइए स्टार डेल्टा स्टार्टर के प्रकार कौन सा है इसमें? मैनुअल टाइप, सेमी ऑटोमेटिक टाइप, फुल्ली ऑटोमेटिक टाइप। देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन सही है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के जो टाइप्स होते हैं वो तीनों टाइप्स इसके सही हैं। कि मैनुअल टाइप भी होता है, सेमी ऑटोमेटिक टाइप, फुल्ली ऑटोमेटिक टाइप। ये तीनों प्रकार जो टाइप स्टार्टर हैं आपके स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये तीनों ही टाइप मार्केट में अवेलेबल होते हैं, इसलिए इसमें आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्टर किसके लिए डिजाइन किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है आपका फ्रीक्वेंट स्विचिंग के लिए, दूसरा है लार्ज स्विचिंग के लिए,
तीसरा है लॉन्ग लाइफ के लिए, चौथा है ऑल ऑफ दोज। इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्टर किसके लिए डिजाइन किए जाते हैं? तो आपको पता है कि कॉन्टैक्टर क्या होता है। कॉन्टैक्टर जो होता है हाथ से ऑपरेट होने के बजाय यह किससे ऑपरेट होता है? या इलेक्ट्रिक स्विच मतलब कि इलेक्ट्रिक सप्लाई से ऑपरेट होता है। यह भी सर्किट को मेक या ब्रेक करता है। तो इसमें जल्दी से सही ऑप्शन बताइए कि इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्टर किसके लिए डिजाइन करते हैं। देखिए इसमें सही ऑप्शन जो है वो चौथा ऑप्शन सही है। अब देखिए चौथा ऑप्शन कैसे सही है। इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्टर जो होता है आपका फ्रीक्वेंट स्विचिंग के लिए, मतलब कि जल्द कई बार, फ्रीक्वेंट मतलब समझते हैं ना, कई बार करने के लिए। और दूसरा ऑप्शन है लार्ज स्विचिंग। लार्ज स्विचिंग के लिए होता है। और लॉन्ग लाइफ, इसकी लाइफ भी लॉन्ग होती है। तो इसलिए इसमें आपका चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि बाई मेटालिक स्ट्रिप इनमें से किस रिले में पाई जाती है। तो आपने ये पढ़ा होगा। देखिए ये रिले से बस संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट आपका चैप्टर है उसमें पढ़ना है आपको डीओएल स्टार्टर, और स्टार्टर में जो है रिले का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम में रिले से संबंधित भी क्वेश्चन आ सकते हैं और यहाँ तक कि सर्किट ब्रेकर से भी संबंधित आ सकते हैं। देखिए इसमें सिलेबस जो ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, इसमें सिलेबस बहुत कम मायने रखेगा, क्योंकि सिलेबस से देखना क्वेश्चन बहुत कम आएगा। जैसे अगर डीओएल स्टार्टर है तो अगर स्टार्टर पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं, लेकिन स्टार्टर में जो कंपोनेंट प्रयोग होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे स्टार्टर में हो गया आपका स्विच प्रयोग होता है, एमसीबी हो गया, और फ्यूज़ हो गया, पुश बटन हो गया, लिमिट स्विच हो गया। तो इन सब पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इन सब टॉपिक पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करके जाएँ। जो हम तैयारी करते हैं वही शेयर करते हैं आपसे, तो हम जो पढ़ रहे हैं वही आपको बता भी रहे हैं। बाईमेटेलिक स्ट्रिप इनमें से किस रिले में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, दूसरा है प्रेशर सेंसिंग रिले, तीसरा है थर्मल ओवरलैप लिखा है इसमें ओवरलोड रिले, चौथा है एओए मतलब ऑल ऑफ एबव। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो होता है वो थर्मल ओवरलोड रिले में पाया जाता है। अब आपको बता दें कि बाई मेटेलिक स्ट्रिप थर्मल ओवर हीटेज में पाया तो जाता है, कहाँ पाया जाता है? अब देखिए आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में हमने आपको 3 रिले दिखाया है। इसको एक मिनट, एक मिनट। हाँ, इसमें देखिए हमने आपको 3 चित्र दिखाया है। जो पहला चित्र है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है, दूसरा है प्रेशर सेंसिंग रिले है, और आपका तीसरा जो है वो थर्मल ओवरलोड रिले है। तो हमने आपको बताया कि थर्मल रोड ओवरलोड रिले जो है इसी में बाई मेटेलिक स्ट्रिप की जाती है। अब जो बाई मेटेलिक स्ट्रिप जो होता है, बाई मेटेलिक स्ट्रिप पर हीटिंग कॉइल जो होता है वो बाउंड होता है, और वही जो होता है क्या करता है, वह सर्किट को लाइन करंट को पूरा क्या करता है, कैरी करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रिप। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको समझ में आ गया इसमें थर्मल ओवरलोड रिले वाला ऑप्शन सही था। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने लायक है उसको हम एक्सप्लेन भी कर देते हैं ताकि वो आपके माइंड में अधिक समय तक बना रहे, याद रहे। 7वां क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग करंट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज अबाउट हाफ टाइम्स, 2 to 3 टाइम्स, 10 to 20 टाइम्स, 6 to 8 टाइम्स ऑफ द फुल लोड करंट। कहने का मतलब है जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है आपका स्टार्टिंग करंट जो होता है फुल लोड करंट के कितने टाइम्स होता है। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करिए। आप लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़े हैं। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन सही है, 4, 6 to 8 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे वैसे तो जो आपके बुक में दिया गया है वो दिया गया है 5 to 8, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 5 to 8 नहीं है, 6 to 8 है। तो आपका यही वाला ऑप्शन सही होगा। आपको पता है कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है उसका स्टार्टिंग कंडीशन में स्टार्टिंग करंट का मान बहुत ज़्यादा होता है। अब स्टार्टिंग करंट का मान जो होता है आपका फुल लोड करंट की तुलना में 5 से 8 गुना अधिक होता है, और इसी कारण से स्टार्टिंग करंट से जो मोटर के ताप जो होता है आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, और मोटर का ताप ज़्यादा होने से आपकी वाइंडिंग जो होती है शॉर्ट सर्किट हो जाती है, और इस वजह से हमारी मोटर ख़राब हो जाती है। और इसीलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्टार्टर का प्रयोग करते हैं स्टार्टिंग करंट के मान को कम करने के लिए। अब हम देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि ए 3 फेज 4 पोल इंडक्शन मोटर इज सप्लाइड फ्रॉम 50 हर्ट्ज सप्लाई, देन इट्स सिंक्रोनस स्पीड विल बी। कहने का मतलब है एक 3 फेज 4 पोल की इंडक्शन मोटर है और वह 50 हर्ट्ज की सप्लाई से ऑपरेट हो रही है, तो उसका सिंक्रोनस स्पीड क्या होगा। फिफ्थ सेमेस्टर में आपने इंडक्शन मोटर पहला चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया होगा। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें देखिए पोल की संख्या दिया है, पोल दिया है 4, और आपका जो फ्रीक्वेंसी भी दिया है, आपको पता है फ्रीक्वेंसी जो है, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी जो दिया है आपका 50 हर्ट्ज दिया है, और पोल भी दिया है कितना, 4 पोल दिया है। तो आपको पता है कि जो एक फार्मूला होता है NS इक्वल होता है 120 इंटू एफ अपान पी। अब देखिए इसी क्वेश्चन में आप मान रख लीजिए, और आपका जो ये NS है वो क्या है, आपका सिंक्रोनस स्पीड है। तो मान रखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 1500 RPM। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का है कि बाई मेटेलिक थर्मल ओवरलोड रिले है। पहला ऑप्शन है देखिए इसमें कि वोल्टेज सेंसिंग डिवाइस। अब देखिए यहाँ पे बाई मेटेलिक की बात कर लिए तो थर्मल ओवरलोड रिले ही है, तो वोल्टेज सेंसिंग डिवाइस। दूसरा ऑप्शन है इसमें पावर सेंसिंग डिवाइस। तीसरा है प्रेशर सेंसिंग डिवाइस। और देखिए यहाँ पे चौथा है आपका टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस। तो आप जल्दी से बताइए कि बाई मेटेलिक जो आपका थर्मल ओवरलोड रिले है वो किस प्रकार की डिवाइस है। देखिए जो थर्मल ओवरलोड रिले है आपका, वह एक प्रकार का टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस है। तो इसलिए इसमें आपका चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि हमिंग या चैटरिंग का ध्वनि कॉन्टैक्टर में किस कारण से आता है। आपने देखा होगा कभी कि जब कॉन्टैक्टर ऑन रहता है तो उसमें से एक प्रकार की आवाज़ आती है। छोटे कॉन्टैक्टर नहीं, बड़े साइज़ के जो कॉन्टैक्टर होते हैं, ज़्यादा रेटिंग के जो कॉन्टैक्टर होते हैं, उनमें जो होता है हमिंग या चैटरिंग की आवाज़ आती है। तो वह आवाज़ किस कारण से आती है। पहला ऑप्शन है लो वोल्टेज सप्लाई। दूसरा है पुअर मेंटेनेंस। तीसरा है एब्सेंस और डैमेज साइडिंग रिंग। चौथा है ऑल ऑफ दोज। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि हमिंग या चैटरिंग का ध्वनि कॉन्टैक्टर में किस कारण से आता है। देखिए इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि जब जो कॉन्टैक्टर होता है उसको जब लो वोल्टेज सप्लाई मिलती है तो इस प्रकार का साउंड आता है, और अगर उसका मेंटेनेंस सही से नहीं करते हैं तो उस पर क्या होता है, धूल या मिट्टी या फिर लेयर पड़ जाता है, इस कारण भी उसमें से आवाज़ आता है। और तीसरा है एब्सेंस और डैमेज शेडिंग रिंग, इसकी वजह से भी ये आवाज़ आता है। इसलिए इसमें आपका चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करा है कि स्टार्टर ट्रिप नहीं हो रहा है ओवरलोड होने के बाद भी, क्यों। मतलब कि जो स्टार्टर है ओवरलोड हो जाए तब भी वो ट्रिप नहीं हो रहा, क्यों। क्योंकि रिले सेटिंग एट हायर रेंज, रिले का सेटिंग जो है हाई रेंज पर है। दूसरा है बाईपास द रिले इन स्टार्टर, स्टार्टर में रिले को बाईपास किया गया है। तीसरा है रॉन्ग कंट्रोल सर्किट। और देखिए इसमें एक और ऑप्शन दिया गया है, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव, मतलब कि AOT। तो जल्दी से इसका आंसर करिए आप लोग। स्टार्टर ट्रिप नहीं हो रहा है ओवरलोड होने के बाद भी, या कह सकते हैं ओवरलोड होने के बाद भी स्टार्टर ट्रिप नहीं हो रहा है, तो क्यों। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन ही आपका करेक्ट है, AOT ऑल ऑफ एबव। अब देखिए स्टार्टर ट्रिप ने ओवरलोड होने के बाद भी, तो रिले सेटिंग अगर हाई रेंज पर रहता है तो भी वो ट्रिप नहीं होता है। और ये भी रीजन है दूसरा भी कि स्टार्टर में रिले को बाईपास किया गया हो और रॉन्ग कंट्रोल वायरिंग किया गया हो तब भी वो ट्रिप नहीं होगा। तो चौथा ऑप्शन इसमें से आपका करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और जब पहला चैप्टर बताए थे ऑब्जेक्टिव तब भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किए थे उसमें, कि इंडक्शन मोटर के लिए सबसे सस्ता स्टार्टर कौन सा है। पहला ऑप्शन है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। दूसरा है स्टार डेल्टा। तीसरा है स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। और चौथा है स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर। ये सब लोगों को पता है कि कौन सा ऑप्शन सही है, स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इमेज में दिए गए कॉन्टैक्ट का प्रकार बताओ।
पहला ऑप्शन है नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, दूसरा है नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, और दो ऑप्शन दिए गए हैं, और तीसरा है स्विच कॉन्टैक्ट, चौथा है एनओटी नन ऑफ अबव। अब हम आपको कॉन्टैक्ट जो इमेज दिया गया उसको जूम करके दिखा देते हैं। ये इमेज है। अब इस इमेज को देख के बताना है आपको कि यह किस प्रकार का कॉन्टैक्ट है। पहला ऑप्शन था एनओ कॉन्टैक्ट, दूसरा एनसी कॉन्टैक्ट, तीसरा स्विच कॉन्टैक्ट, चौथा एनओटी नन ऑफ अबव। तो जल्दी से इसका आंसर करिए कि यह किस प्रकार का कॉन्टैक्ट है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एनओ एनसी पुश बटन, तो इसको बता देंगे। इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट ऐसे ही होता है ना। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कराई की रिले है मैकेनिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल स्विच, तीसरा मैनुअल स्विच, चौथा नन ऑफ दीज। तो जल्दी से इसका आंसर करिए। रिले कैसा डिवाइस है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैनुअल, नन ऑफ दीज। इसमें जो सही ऑप्शन है आपका, रिले जो होता है आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई से ऑपरेट होने वाला एक स्विच है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कॉन्टैक्टर का प्रयोग किया जाता है कंट्रोलिंग पावर फ्लो, कंट्रोलिंग लोड, तीसरा प्रोटेक्टिव सर्किट। जल्दी से इसका आंसर करिए। इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो पहला ऑप्शन सही है। कॉन्टैक्टर का प्रयोग हम कंट्रोलिंग पावर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16। कराए कि वह सर्किट जो मोटर की स्टार्टिंग, फॉरवर्डिंग, रिवर्सिंग व ओवरलोड प्रोटेक्शन का कार्य करता है, उस सर्किट को क्या कहते हैं? ऐसा सर्किट जो मोटर की स्टार्टिंग, फॉरवर्डिंग, रिवर्सिंग व ओवरलोड प्रोटेक्शन आदि का कार्य करता है, उस सर्किट को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट, दूसरा है प्रोटेक्शन कंट्रोल सर्किट, तीसरा है पावर सर्किट, चौथा है एनओटी नन ऑफ अबव। तो जल्दी से इसका आंसर करिए। इसमें जो सही ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन सही है। उस सर्किट को हम कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट कहते हैं, जो इन सबको कंट्रोल करता है, अर्थात स्टार्टिंग, फॉरवर्डिंग, रिवर्सिंग और ओवरलोड प्रोटेक्शन का कार्य करता है। उस सर्किट को कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट कहा जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि पुश बटन में कॉन्टैक्ट के दो सेट होते हैं, कौन कौन से? नॉर्मल ओपन, नॉर्मल क्लोज, बोथ 1 and 2, और चौथा है एक NOT नॉट। तो जल्दी से इसका आंसर करिए। पुश बटन में कॉन्टैक्ट के दो सेट होते हैं, कौन कौन से? नॉर्मल ओपन, नॉर्मल क्लोज, या फिर तीसरा बोथ 1 and 2। तो जो सही ऑप्शन इसका तीसरा ऑप्शन सही है ना। पुश बटन के जो दो सेट होते हैं, पुश बटन में कॉन्टैक्ट के दो सेट होते हैं जो वो दो होते हैं, नॉर्मल ओपन, नॉर्मल क्लोज, और तीसरा ऑप्शन है पहला और दूसरा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आमतौर पर हरे पुश बटन व लाल पुश बटन का कार्य क्या होता है? आपने पुश बटन देखा होगा, तो बताइए हरे पुश बटन और लाल पुश बटन का कार्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है हरा बटन डिवाइस को स्टार्ट करने तथा लाल बटन डिवाइस को रोकने, दूसरा है लाल बटन स्टार्ट डिवाइस तथा हरा बटन स्टॉप डिवाइस, तीसरा है दोनों का प्रयोग मोटर को कंट्रोल करने में, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है हरा बटन वाला बटन जो होता है किसी भी डिवाइस को स्टार्ट करने, और लाल बटन का प्रयोग डिवाइस को रोकने के लिए, और यह चीज़ जो होती है आमतौर पर इसका प्रयोग किया जाता है, हरे और लाल बटन का। तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि कॉन्टैक्टर है मैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस है कि प्रेशर स्विच डिवाइस है, हीट स्विच डिवाइस है, या फिर AOA मतलब ऑल ऑफ एबव। तो आपको पता है कॉन्टैक्टर जो होता है वह मैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस है। अब अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। अगर पिछला क्वेश्चन आपने ध्यान से देखा है तो ये क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि थर्मल ओवरलोड रिले में बाई मेटेलिक स्ट्रिप की जाती है, यस नो। दो ऑप्शन है, यस और नो। थर्मल ओवरलोड रिले में बाई मेटेलिक स्ट्रिप, इसका जो सही ऑप्शन है वो है यस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि फ्यूज के टाइप्स हैं। पहला है रिवायरेबल फ्यूज, दूसरा है कार्ट्रिज फ्यूज, तीसरा है एक और दो, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। फ्यूज का प्रकार है, इसमें जो आपका फ्यूज का प्रकार है वो दो प्रकार के फ्यूज होते हैं, आपका रिवायरेबल फ्यूज और कार्ट्रिज फ्यूज। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका
करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कराए कि टिपिकली इंटरलॉक स्टॉप मोटर बट डू नॉट स्टार्ट मोटर। ये जो है आपका क्वेश्चन है इंटरलॉकिंग से है। तो कह रहे टिपिकली इंटरलॉक स्टॉप मोटर बट डू नॉट स्टार्ट मोटर। चार ऑप्शन है मैनुअली, मतलब कि मैनुअली यहाँ भरा जाएगा और ऑटोमेटिकली यहाँ। दूसरा ऑप्शन है ऑटोमेटिकली मैनुअली, तीसरा है ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली, चौथा है मैनुअली मैनुअली। देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है आपका तीसरा ऑप्शन सही है। देखिए टिपिकली इंटरलॉक स्टॉप मोटर, इंटरलॉक मोटर को ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देता है, लेकिन बट डू नॉट स्टार्ट मोटर ऑटोमेटिकली, लेकिन मोटर को ऑटोमेटिक जो होता है स्टार्ट नहीं करता है। इसलिए इसमें आपका जो है ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली दोनों सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि थर्मल रिलेज आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मोटर अगेंस्ट ओवर करेंट ओविंग टू। करने का मतलब है थर्मल रिले जो होता है आपका वो ओवरलोड वो जो होता है, थर्मल रिले का प्रयोग हम मोटरों को अधिक करंट से बचाने के लिए करते हैं। तो किस प्रकार के अधिक करंट से? शॉर्ट सर्किट वाले अधिक करंट से, कि हैवी लोड वाले अधिक करंट से, अर्थ फाल्ट के, या फिर आला फेबव। तो इसका आंसर करिए कि थर्मल रिले का उपयोग मोटर को अधिक करंट से बचाने के लिए किया जाता है। इंग्लिश में बहुत आसानी समझ सकते हैं इसको, हिंदी में गलत अर्थ निकल रहा है इसका। थर्मल रिलेज आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मोटर अगेंस्ट ओवर करंट ओविंग टू शॉर्ट सर्किट, हैवी लोड्स, अर्थ फॉल्ट, ऑल ऑफ अबव। इसमें जो सही ऑप्शन है आपका हैवी लोड्स है, क्योंकि जो आपका थर्मल ओवरलोड रिले होता है ओवरलोड के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब ओवरलोड के कारण जो करंट होता है उसी से ये सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा ऑप्शन सही है इसमें। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। करा कि थर्मल रिले को अक्सर किसमें एम्प्लॉयड किया जाता है? पहला ऑप्शन है मोटर स्टार्टर में, दूसरा है ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में, तीसरा है जनरेशन प्रोटेक्शन में, जनरेटर प्रोटेक्शन में, चौथा है नन ऑफ एबव। अब बताइए थर्मल रिले को हम किस में एम्प्लॉयड करते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसमें पहला ऑप्शन सही है। आपको पता है कि मोटर के स्टार्टर में थर्मल रिले को हम एम्प्लॉयड करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपके सिलेबस में दिया गया है कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट, वहाँ पे एक टॉपिक होगा फॉरवर्डिंग एंड रिवर्सिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, और वहीं से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का रहा है 25 नंबर कि यदि एक प्रेरण मोटर के लिए किन्हीं 2 फेज को आपस में बदल दिया जाता है तो मोटर उल्टी दिशा में चलेगी, मोटर उसी दिशा में चलेगी, मोटर बंद हो जाएगा या मोटर जल जाएगा। कहने का मतलब है जो आपका मोटर है अगर जैसे RYB है, तो अगर उसमें हम इसके फेस को बदल दें तो मोटर की पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मोटर उल्टी दिशा में चलेगी, मोटर उसी दिशा में चलेगी, मोटर बंद हो जाएगा या मोटर जल जाएगा। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन सही है, मोटर उल्टी दिशा में चलेगी। देखिए इसमें जैसे कहने का मतलब है ऐसे जैसे अगर मोटर RYB में अगर एक दिशा में घूम रही है, अगर फेज इसका चेंज करें हम, मतलब कि RY को B कर दें और B को Y कर दें, तो इसका क्या होगा, ये रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो है आपका कह रहा है कि 2 पाइप अर्थ इलेक्ट्रोड के बीच न्यूनतम दूरी होगी। पहला ऑप्शन है इसमें 5 वर्ग मीटर, दूसरा 1 वर्ग मीटर, तीसरा 10 वर्ग मीटर, चौथा NOT नन ऑफ दीज। तो 2 पाइप हैं अर्थ इलेक्ट्रोड, 2 पाइप अर्थ इलेक्ट्रोड के बीच न्यूनतम दूरी जो होती है वो 5 वर्ग मीटर होती है। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि कोल्ड स्टोरेज के लिए वायरिंग का कौन सा सिस्टम जो होता है सुटेबल होता है? तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मेटल कंड्यूट वायरिंग, दूसरा है CTS वायरिंग, तीसरा है वुडन केसिंग एंड केपिंग वायरिंग, चौथा है PVC कंड्यूट वायरिंग। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन सही है। कोल्ड स्टोरेज के लिए वायरिंग का सिस्टम जो सुटेबल होता है वह PVC कंड्यूट वायरिंग होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके अर्थिंग से रिलेटेड है।
कि किस प्रकार की अर्थिंग मानव की विद्युतीय झटकों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए की जाती है। मतलब कौन सी अर्थिंग है जो मानव को इलेक्ट्रिक शॉक मतलब शॉक से बचने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए प्रदान की जाती है। तो पहला ऑप्शन है इसमें निकाय अर्थिंग, दूसरा है प्लेट अर्थिंग, तीसरा उपस्कर अर्थिंग, चौथा उपरोक्त सभी। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको बताइए। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका उपस्कर अर्थिंग मतलब इक्विपमेंट अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है विद्युतीय झटकों से बचने के लिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि चट्टानों वाली भूमि का प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए। पहला है 1 से 3 ओम, दूसरा है 2 से 4 ओम, तीसरा है 3 से 5 ओम, चौथा है 5 से 10 ओम। तो इसका आंसर बताइए आप लोग कि चट्टानों वाली भूमि का प्रतिरोध कम से कम कितना होना चाहिए। देखिए ये रूल है कि जगह चट्टान वाली अगर भूमि है तो उसका प्रतिरोध जो होना चाहिए 3 से 5 ओम से कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि जिस चालक को अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। अर्थ इलेक्ट्रोड बोलते हैं, अर्थिंग पॉइंट बोलते हैं, अर्थ लीड बोलते हैं या लाइव वायर बोलते हैं। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि जिस चालक को अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है उसे क्या बोलते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका तीसरा ऑप्शन सही है, उसे अर्थ इलेक्ट्रोड बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बताइए जल्दी से कि अर्थ फाल्ट से सुरक्षा के लिए किस प्रकार से उपकरण का प्रयोग होता है, किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं आप MCB, दूसरा है ELCB, तीसरा है RCCB, चौथा है 2 and 3। इसका जो सही आंसर है वो है 2 and 3। देखिए अर्थ फाल्ट से सुरक्षा के लिए ELCB मतलब अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, RCCB ये दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका इसलिए चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन भी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अर्थ वाले चैप्टर में, अर्थिंग वाले। तो इसमें है अर्थ रेजिस्टेंस को कम करने के लिए अर्थिंग को किस क्रम में जोड़ा जाता है। पहला ऑप्शन है श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम, तीसरा मिश्रित क्रम, चौथा इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करिए। देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन सही है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जब समांतर क्रम में हम जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है, और यही हमारा रिक्वायर होता है अर्थिंग के लिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है। कह रहा है कि अर्थ रेजिस्टेंस मापने के लिए किस प्रकार की सप्लाई प्रदान की जाती है। पहला ऑप्शन है DC सप्लाई, दूसरा शुद्ध DC, तीसरा AC सप्लाई, चौथा कोई भी। तो अर्थ रेजिस्टेंस को मापने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं हम वह AC सप्लाई पर ऑपरेट होता है। इसमें तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो अब आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1 आपका समाप्त हुआ। अब जो अगला इसका प्रैक्टिस सेट 2 आएगा, अब 1 या 2 चैप्टर और पढ़ लें, क्योंकि तो सिर्फ 4 चैप्टर में ही 2 प्रैक्टिस सेट लाएँ सही नहीं रहेगा। 2 चैप्टर इसका और पढ़ने, पावर वायरिंग हो सकता है कल इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएँ, या फिर आपका UEE का ड्राइव पे लेके आएँ, जो आपका चैप्टर है ड्राइव एंड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताएं और वीडियो बनाएं कि न बनाएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और कल का क्लास जो होगा आपका वो सुबह 9 बजे होगा, 9 AM पर, या फिर अगर 9 AM पर नहीं हुआ तो 10 AM पर होगा, हम टेलीग्राम पर बता देंगे। और जो भी PDF वगैरह चाहिए, देखिए बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि ड्राइंग का जो PDF है उसको टेलीग्राम पे। देखिए जो ड्राइंग का जो PDF है वो भी कंप्लीट नहीं है मेरे पास। जैसे ही कंप्लीट होता है उसको हम एडिट कर लेते हैं, तो उसके बाद टेलीग्राम पर हम भेज देंगे, जल्द ही भेजेंगे। 2 या 3 दिन में ड्राइंग जितना भी बताएं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबका PDF एक ही में करके टेलीग्राम पर भेज देंगे।